वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्लास 9 का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बेस्ड में जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 2C में आपको मिल जाएंगे कौन साइज में उस टाइप के क्वेश्चंस। तो आप देखिए और इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल्स से थोड़ा सा एवरेज में थोड़ा सा डर लगता है ना। तो कोई डरने की बात नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं आप देख लीजिए, आप भी सॉल्व कर पाएंगे, सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और आईसीएसई में न्यूमेरिकल्स आते हैं 25% मार्क्स के, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आईसीएसई में क्या है, रेडीमेड फार्मूला है। तो रेडीमेड फार्मूला इस सेक्शन में इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स लोग ये याद कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो याद करते हुए आपको क्या करना है कि इसका जो नोटेशन है वो अच्छी तरह आपको समझना है, ठीक है। तो v क्या है, सो v है फाइनल वेलोसिटी, मैंने बाद में जो होता है, पहले कुछ वेलोसिटी होता है, बाद में एक्सेलरेशन होता है, बढ़ जाता है, या रिटार्डेशन होता है, कम हो जाता है। जो बाद में आफ्टर सम टाइम उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियली u, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम टेकन, विच टाइम टू चेंज दिस वेलोसिटी, ओके। और इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ओके। इसमें ये इक्वेशन ये फार्मूला बताता है कि v कैसे निकालना है या एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। अब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब डिस्प्लेसमेंट का बात आता है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, वी इज द स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। तो एस को वेलोसिटी या स्पीड मत लीजिएगा, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसलिए हर एक टाइम में वो अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है, हर एक सेकेंड में, तो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये फार्मूला आ जाता है। अभी ये फार्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी s है, इसमें v है, u है, लेकिन एक पॉइंट है, इसमें टाइम नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में टाइम नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला है और ये 3 फार्मूला टोटली याद कीजिए। कभी कभी बुक में क्या दिया रहता है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन b इज इक्वल टू ए टी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन कंडीशन देता है s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर आपको एक लगता है कि अलग फार्मूला है, कुछ है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, आप सिर्फ ये 3 फार्मूले में कंसंट्रेट कीजिए और इसको समझिए क्या है u क्या है, t क्या है, a क्या है, तो उसको आप फॉलो कीजिए। और जब बॉडी फॉल करता है ना अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो वो g का वैल्यू दिया रहेगा, वो आपको यूज करना है। तो यानी कि a के जगह में g चेंज करना है। तो अलग से फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला आप 3 तो याद कर लीजिए। और जब बॉडी जैसे a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्शन नीचे है, तो इसलिए जब हम बॉडी ऊपर ले लेते हैं, मतलब बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, तो उसका वेलोसिटी जी का वैल्यू नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये याद रखना, वो बाद में आएंगे। अभी इस क्वेश्चंस में हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये इसमें कोई ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी जस्ट हम नॉर्मल एक्सेलरेटेड मोशन हम फॉलो करेंगे। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। तो अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सब इन्फॉर्मेशन लिख लेना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, कहीं दिख रहा है 0, कहीं 0 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, इसलिए क्वेश्चन आईसीएसई का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब स्टार्ट्स यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट यानी कि 0 हो गया, तो 0 वैल्यू नहीं दिया है, तो लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से हम पता कर सकते हैं।
कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू ले लेते हैं, ये दिया है एक्सीलरेशन टू डिस्टेंस, ये सब टाइम ऐसा ले लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, तो आईसीएसई में थोड़ा ट्रिकी वे से ऐसे दिया जा सकता है, तो इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत लिखिएगा, ये रॉन्ग है, ये दोनों राइट है। ये लेटेस्ट है, साइंटिफिक है, तो ये यूज़ कीजिए। या ये भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मत कीजिए। अभी टाइम दिया है 2 सेकेंड्स, ठीक है। अभी आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। अभी ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डिस्टेंस यहाँ पर u दिया है, a दिया है, t दिया है, तो आपको कौन सा फार्मूला याद आ गया? तो ये दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम दिया है तो सेकंड इक्वेशन आप यूज़ कीजिए, क्योंकि डिस्टेंस का बात है तो ये दोनों में से एक होगा। टाइम दिया है इसलिए ये यूज़ करना है, जब टाइम नहीं दिया रहेगा तो ये यूज़ करने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सिंपल क्या करना है, फार्मूला लिखना है, और फार्मूला लिखते जाइए आप, अब याद हो जाएगा लिखते लिखते, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर, ठीक है। ये 0 हो गया, ये कट गया, तो ये 4 मीटर हो गया, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड ये कर रहे हैं, तो ये आप याद रखिए, ये मीटर में आंसर आएगा। तो आपको मार्किंग स्कीम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। जस्ट फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, इसको सॉल्व करके आंसर विथ करेक्ट यूनिट आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से चेकिंग होता है, तो जस्ट वैल्यू पुट करने का ही आपको मार्क्स भी मिलता है। तो याद करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, सेकेंड में जाते हैं। बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यू दिया है, देखिए, बॉडी स्टार्ट्स विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया है 5 सेकेंड। तो यहाँ भी यू ए टी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या यूज़ करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें भी यही फार्मूला यूज़ करना। तो क्या लिखेंगे, u हो गया 10, t हो गया 5 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर, सो 50 प्लस ये हो गया 125/2, तो ये हो गया 50 प्लस 62.5, तो आ जाएगा 112.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो आप देख लीजिए, दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन आपको वैल्यू अच्छे से लेके करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाते हैं। व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन 30 किलोमीटर पर आवर, after 2 seconds it is 33.6 km per hour, and after further 2 seconds it is 37.2 km per hour. So find the acceleration in meter per second square. Is it uniform? Is the acceleration uniform? ये बताता है। ओके, सो अभी यहाँ पर पॉइंट है, इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ऐसे आप लिख लीजिए, यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर है ना। 2 सेकेंड्स के बाद इसका था 33.6 किलोमीटर पर आवर, और आफ्टर फर्दर 2 सेकेंड्स 37.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो 2 वेलोसिटी दिया है, तो ये दोनों केस के लिए है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसलिए u इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। और अभी आप देखिए, यहाँ पर लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना। अभी ये किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसको चेंज करना है, ठीक है। तो 30, तो किससे आप चेंज करते हैं, 5/18 है ना, ये आ गया। सो 3 5, सो 25/3
33 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन v हो गया 33.6 किलोमीटर पर आवर। सो 33.6 इंटू 5/18। सो 33 तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, है ना। 33.6 उसको तो पॉइंट हटा दीजिए, 336/10 इंटू 5/18। ओके, सो 5/18 होने के बाद इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 फिर 168, सो 84/9 आया। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में आ गया। अभी एक्सेलरेशन टाइम दिया है 2 सेकेंड्स, है ना। तो सेकेंड को चेंज करना नहीं है। अभी एक्सेलरेशन निकालेंगे v माइनस यू बाई टी। तो ये वाला यूज़ भी आप कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ से आता है a इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी, या एक्सेलरेशन का जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक डेफिनेशन से ये फार्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी यूज़ करके डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ओके, सो a इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी। सो v हो गया 84/9 माइनस 25/3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको एलसीएम करके सॉल्व किया तो हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये पहले टाइम में फर्स्ट 2 सेकेंड्स ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी फॉर द सेकेंड 2 सेकेंड्स, है ना, ये इस टाइम के लिए कितना है, तो ये u हो जाएगा, है ना, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। तो u हो गया 33.6 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको हमने चेंज किया तो इसको हम वही सेम 336 इंटू 5/18 इंटू 10 करके फिर इसको, या डायरेक्टली आप जो कैलकुलेटेड है ऑलरेडी उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो 84/9 मीटर पर सेकेंड। अभी वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, 37.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे, ठीक है, 5/18 से इंटू करके चेंज करेंगे। चलिए सेकंड के लिए हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया 33.6, इसका आ गया 24/3, 84/9 जो पिछले बार आया था वो यूज़ कर सकते हैं, उसको फर्दर कैंसिल करके लिख सकते हैं। फिर v आ गया 37.2, इसी तरह आप 37.2 इंटू 5/18 इसको सॉल्व करके 31/3 आ जाता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम दिया है 2 सेकेंड्स, हमारे पास मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अभी क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो a इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी, वी यू टी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो पहले 2 सेकेंड्स में भी 0.5 और नेक्स्ट 2 सेकेंड में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट्स वाई द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म बोल के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें बताता है अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो ये भी इनिशियल क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। तो इनिशियली रेस्ट में आ गया तो 0 मीटर पर सेकेंड तुरंत लिख देना है। एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो आफ्टर टाइम 5 सेकेंड्स दिया, ठीक। तो पहला बताता है v, तो v इजिकल टू u प्लस AT लगा देना है। तो u कितना है, u इसमें 0 है, a हो गया 2 टाइम 5, सो 10 मीटर पर सेकेंड। इन यूनिट अच्छा से लिखना है। अभी यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि सब मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड में ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट डिस्टेंस, सेकेंड पार्ट के लिए s इजिकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें u का वैल्यू पुट कर दीजिए, u का वैल्यू 0, a का 2 और टाइम 5 पुट करके सॉल्व कर दीजिए। तो 25 मीटर इसमें आंसर आ जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ओके।